हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके की रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि लाइक अगर हमारे हमारे पास मैग्नीशियम है एंड मैग्नीशियम को मैं अगर HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे जो है मैग्नीशियम की टू वैलेंसी होती है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने क्लोरीन चाहिए होंगे, उसके उसके लिए हमें दो क्लोरीन चाहिए होंगे। एंड अगर हमारे को दो क्लोरीन चाहिए तो यहाँ पे हमें टू लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे हमें चाहिए होंगे एक हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करा रखी है। यहाँ पे क्या कर रखा है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है उसको हटा के जो है हमने क्या क्या ले रखा है, हमने मैग्नीशियम ले लिया, हमने एल्युमिनियम ले लिया, हमने कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया और आयरन ले लिया, और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और देखा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि हमारा यहाँ पे हमारी रिएक्टिविटी जो है वो मैग्नीशियम की ज़्यादा है देन एल्युमिनियम कंपेयर टू, एंड देन एल्युमिनियम की ज़्यादा है किससे, जिंक से। एल्युमिनियम की ज़्यादा है हमारी जिंक से, जिंक, एंड जिंक की ज्यादा है आयरन से। तो इसका बेसिकली जो है सीधे सीधे इसका आंसर जो है ऐसा क्यों हो रहा है वो इनके एटॉमिक नंबर पे है। इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है एंड जिंक का आयरन का हमारा मान लीजिए 26 जैसे नंबर होता है। ओके। तो ये जो है बेसिकली इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है एक शेल और जुड़ जाती है KLMN। ओके, तो इसमें एक शेल और जुड़ेगी। उसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव फोर्स जो है न्यूक्लियस का वो कम होगा, इसमें पॉजिटिव फोर्स न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। एंड एक और रीजन ये हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर हमारे पास शेल्स जो है वो पास में है, इसमें शेल्स जो है हमारी चौथी शेल बहुत दूर है। तो बहुत दूर में क्या होता है, सर्कल बड़ा बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को स्पेस आराम से मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन में आपस में ही जो वो रिपल्शन है वो बहुत कम होगा, तो इसलिए उनको लूज करने की टेंडेंसी यहाँ पे कम है। और यहाँ पे जो हमारी शेल पास में है तो इलेक्ट्रॉन पास में है, रिपल्शन ज्यादा है तो लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये दो रीजन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी HCl के साथ हमारी ज्यादा होगी। ओके, ये यानी कि रिएक्टिव ज्यादा होगा। ओवरऑल देखते हैं तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके। तो आगे हम अगर पीरियोडिक टेबल भी हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें भी हमें जो है ये बेसिकली रिएक्टिविटी का जो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमें पता लग जाएगा कि किस सीक्वेंस को फॉलो करती है, किस तरफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किस तरफ कम होती है, एंड क्यों होती है। ओके। तो हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन गैस हमारी जो है, एंड हमारा एक सॉल्ट हमारा इनको यहाँ पे देखने को मिला। एंड एक और चीज़, अगर HNO3 के साथ ये रिएक्शन होगी तो HNO3 जो है बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए जो है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को बोलता है कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मैं तेरे को कर देता हूँ ऑक्सीडाइज। तो वो क्या हो जाता है, वो हाइड्रोजन खुद वाटर बन जाता है। और ये जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद इसे रिड्यूस होना पड़ेगा, यानी रिड्यूस होना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें जो है इसको ये हाइड्रोजन बेसिकली इसको जो है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो और वो रिड्यूस कैसे होगा, वो हाइड्रोजन को लूज कर देगा। ओके। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO हमारा बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।